सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम इंसानों की एक आदत होती है कि सब कुछ ठीक हो तो हम अच्छा महसूस करते हैं और हमारी ये खुशियां जुड़ी हैं हमारे आसपास के माहौल के ठीक होने से, हमारे अपनों के स्वस्थ बने रहने से और समाज, देश व परिवार में शांति के बने रहने से। ये सारी चीजें गहराई से जुड़ी हैं हमारी प्रकृति से। एक प्रकृति है हमारा पर्यावरण, जिससे हम बने हैं, जो हमारा जीवन दाता है, जो हवा, पानी, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के रूप में हमारे चारों ओर उपस्थित है। और वहीं दूसरी प्रकृति है हम इंसानों की, जिसे हम इंसान का स्वभाव या नेचर कहते हैं। ये दोनों ही प्रकृति मिलकर इस धरती पर जीवन के अस्तित्व का निर्धारण करती हैं। ये दोनों एक दूसरे की पूरक भी हैं। जिस प्रकृति के बीच हम जन्म लेते हैं, पलते व बढ़ते हैं, उसे ही अपनी अति व्यस्त दिनचर्या के कारण भूल जाते हैं और भूल जाते हैं सुनना और देखना प्रकृति की सुंदर और दिल को छू जाने वाली दस्तकों को, और भूल जाते हैं कि अगर हमने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हमें यहाँ से सिर्फ लेना नहीं, बल्कि अपनी ओर से अपनी हैसियत भर का कुछ लौटाना भी है। और हम इंसानों की इसी स्वार्थी प्रवृत्ति ने आज पृथ्वी की जलवायु व जीवन चक्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पृथ्वी के बनने और उस पर जीवन की शुरुआत में युगों का समय लगा है, पर उसकी इस अद्वितीय प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम हम सब ने बड़ी सरलता से और कम समय में कर दिखाया है। यह बड़ी दुखद और भयावह बात है कि जिस इंसान के पास सभी जीव जंतुओं से सर्वश्रेष्ठ दिमाग है, जो स्वयं को शिक्षित और समझदार कहता है, उसी के लालच, स्वार्थ और नासमझी के कारण आज धरती पर जीवन के लिए खतरा है। आज से 2 लाख साल पहले का होमो सेपियंस, जिसे आज के मुकाबले असभ्य व पिछड़ा कहा जा सकता है, ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उसके साथ संतुलन बैठाया। मनुष्य के जंगली से सभ्य बनने की यात्रा में अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ। विभिन्न जीवन शैलियां विकसित हुई, जिन्होंने प्रकृति से जीवन के महत्व को समझकर उसके साथ चलने व उसकी रक्षा का जीवन दर्शन दिया। पर सभ्य समाज के निर्माण व आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम सब यह सत्य भूल चुके हैं कि ये जंगल और जल जब तक सुरक्षित हैं, तभी तक हमारा अस्तित्व है। अपनी वैज्ञानिक सफलताओं के बल पर मनुष्य खुद को कितना भी शक्तिशाली समझ ले, परंतु प्रकृति द्वारा ली गई छोटी से छोटी करवट उसे उसका वजूद समझाने के लिए काफी है। अमेज़न जैसे जंगल, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, में लगी भीषण आग ने पृथ्वी पर प्राण वायु के संतुलन को बिगाड़ने का कार्य किया है। जिन जंगलों से पृथ्वी की जरूरत भर के 20% ऑक्सीजन की पूर्ति होती हो, अगर वही जलकर नष्ट होने लगे तो स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है। जो जंगल हमें ऑक्सीजन, भोजन, जीवन की जरूरतों के लिए लकड़ी, औषधियां तथा अनगिनत चीजें देते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर जल चक्र के द्वारा जल के संतुलन को बनाए रखते हैं, और सबसे जरूरी इनमें पनपने वाली जैव विविधता, जो पृथ्वी पर जीवन का मूलभूत आधार है, जिसे प्रकृति ने आपसी सहयोग व निर्भरता के रूप में विकसित किया है, की प्राप्ति होती है। इन्हीं पर निर्भर है हमारी खाद्य श्रृंखलाएं, जिनमें हर बड़ा जीव अपने से छोटे जीव को खाकर अपना जीवन बचाए रखता है। परंतु इस प्राकृतिक व्यवस्था के न जाने कितने जीव आज विलुप्त हो चुके हैं और न जाने कितने सदा के लिए समाप्त होने के कगार पर हैं। हम मनुष्यों के पास इतना विशाल दृष्टिकोण नहीं है जो हमें जीवन को समाप्ति की ओर ले जा रहे इन खतरों को आसानी से दिखा सके, परंतु वैज्ञानिक खोजों और चेतावनियों पर अगर हम सभी आज से ही सजग व सक्रिय न हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी पर ही नरक के दर्शन करेंगी। पृथ्वी के संपूर्ण भूमि क्षेत्र के 50% भाग पर फलने फूलने वाले वन आज मात्र 30% या उससे भी कम बचे। जो वन असंख्य जीवों के रहने का स्थान है, उनका घर है, जो जल चक्र, मिट्टी का संरक्षण और 80 से 90% वनस्पतियों के जन्मदाता व संरक्षक हैं, उनका घटना या समाप्त होना हम सभी के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। ठीक इसी तरह दुनिया भर के ग्लेशियर्स, जो प्राकृतिक संतुलन में अतुलनीय योगदान देते हैं, का लगातार पिघलना व गायब होना जीवन के लिए बड़े खतरे की सूचना है। हिमालय, जो पूरी दुनिया के पर्यावरण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता आया है, में पाए जाने वाले हिमालयीय ग्लेशियर्स मनुष्य द्वारा उपजी ग्लोबल वार्मिंग के भेंट चढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, ग्लेशियर्स अगर इसी तरह खत्म होते रहे तो आने वाले कुछ समय में न जाने कितनी जीवनदायिनी नदियां सूख जाएंगी और हम सब पीने योग्य जल की भयंकर कमी से जूझ रहे होंगे।
न जाने कितने शहर और देश धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समा जाएंगे। रहने योग्य भूमि में कमी आएगी, परंतु आबादी अपनी गति से बढ़ेगी और बची हुई भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ेगा। बीमारियां बढ़ेंगी, जिनमें संक्रामक रोग व जल से होने वाली संक्रामक बीमारियों का बोलबाला होगा। कृषि योग्य भूमि में कमी आएगी, अतः कृषि उत्पादन कम होगा, जिससे भूखमरी व अपराध में वृद्धि होगी। हम अपनी छोटी छोटी दिक्कतों और परेशानियों में ऐसे उलझे हैं कि हमने जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली इतनी अधिक महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा कर दिया है। हमने एक तरफ तो प्रकृति को भरपूर नुकसान पहुंचाया और दूसरी तरफ खुद को भी स्वार्थी, मौका परस्तर क्रूर बना लिया। इंसान के लिए इंसान बने रहना ही सबसे अधिक कठिन हो गया है। शांति, सहयोग और भाईचारा जैसे शब्द अपना अस्तित्व खो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियां पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इंसान की दम तोड़ती इंसानी प्रकृति के कारण ही आज इंसान स्वयं दरवाजों के भीतर बंद है। न हम स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहे हैं और न ही अपने दिमाग और शरीर को स्वस्थ रख पा रहे हैं। धरती पर जीवन यात्रा में शायद इससे बुरा वक्त कभी नहीं आया होगा जब इसकी सबसे अधिक बुद्धिमान प्रजाति के कारण ही यहाँ जीवन मृत्यु से जूझ रहा है। दोस्तों, अगर हमने अपनी चेतना को आज नहीं जगाया, दिख रहे खतरे को अनदेखा कर दिया और अपनी इंसानियत और कर्तव्य से पीछे हटे, तो यकीन मानिए हमारा विनाश निश्चित है। अब बात आती है कि हम कर क्या सकते हैं। हम इन प्रतिकूल परिस्थितियों को रोकने में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार अवश्य बन सकते हैं। अपने छोटे छोटे प्रयासों से सहयोग की एक ऐसी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं जो जीवन को खा जाने वाले इन प्राकृतिक परिवर्तनों को घटा या रोक सकते हैं। हम भोजन की बर्बादी रोककर भविष्य में आने वाले अन्न संकट से काफी हद तक पार पा सकते हैं। कागज व लकड़ी की बर्बादी को रोककर हम जंगलों और पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। प्लास्टिक व रासायनिक खाद का प्रयोग कम अथवा बंद करके हम अपनी धरती की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों का प्रयोग कम करके हम ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि जब फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में कमी आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आएगी। हम जल की बर्बादी को रोककर जल के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के सामूहिक प्रयास कर सकते हैं। साथ ही जल संरक्षण को प्रोत्साहित करके पीने योग्य जल व जल के भूमिगत स्रोतों को बचा सकते हैं। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित व प्रचारित करके हम धरती को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के भंडारों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रख के इसे रहने योग्य बना सकते हैं। इसी तरह न जाने कितने छोटे दिखने वाले महत्वपूर्ण प्रयासों से हम आपसी जागरूकता फैला सकते हैं और इन सब से बढ़कर हम सब अपने भीतर इंसानियत को बचाए रख सकते हैं। तो आइए इस नए वर्ष में एक नया संकल्प लें अपनी धरती को स्वर्ग बनाने का। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।